बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक और टाइप के बारे में, जो है बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले मैं प्रॉमिसरी नोट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग की। आखिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक, अगर आप कुछ भी नहीं जानते बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अ थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपने देखा कितना क्या लिखा है, 3 पर्सन, ए बी और सी। और सही से लिख देते हैं, एक मिनट, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पर्सन, तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑर्डर दिया कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी थर्ड पर्सन को दे। सपोज ए ने बी को ऑर्डर दिया कि वो 5000 रुपीज़ सी को दे दे। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया ड्रॉवर, बी हो गया ड्रॉई और सी हो जाएगा पेई, जो कि वो अमाउंट रिसीव करेगा। ना इट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ये बेसिकली नेशनल ट्रेड में भी यूज़ हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज़ हो सकता है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज अ रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग अ डेटर्स इंडेप्टनेस टू द creditor. So basically a contract between a debtor and a creditor, we can say. It is frequently used in international trade. So ये mainly कहाँ यूज़ होता है? जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाहर से कोई सामान खरीदते या बेचते। So while a bill of exchange not a contract itself, the involved party can use it and the attached forms to fulfill the terms of a contract. अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ अ फॉर्म ना। इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग, इट मस्ट बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, कि ये रिटन होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नेम ऑल रिलेवेंट पार्टीज़ की, कौन ड्रॉअर है, कौन ड्रॉई है, कौन पेई है, सबके नाम और प्रॉपर डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। इट मस्ट बी एड्रेस्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। जाहिर सी बात, अब एक पार्टी जहाँ दूसरे पार्टी को एड्रेस करे कि कुछ कह रही है, वो होना चाहिए। बियर द सिग्नेचर ऑफ द पार्टी गिविंग इट। पार्टी गिविंग इट मीन्स यहाँ पे पहले ड्रॉअर की सिग्नेचर जो उस बिल को बना रहा है। देन इट मस्ट आउटलाइन द टाइम व्हेन द मनी इज़ ड्यू। तो बट जो स्पेसिफाइड टाइम है कि कब वो पैसे देने हैं, कब वो पैसे ड्यू हैं, तो वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। इट मस्ट आउटलाइन द अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी पेड। कितने पैसे देने हैं वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होना चाहिए। अब इसमें 3 पार्टीज़ होती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पहला होता है द ड्रॉअर, देन ड्रॉई, द पे। ड्रॉअर द वन हु राइट द बिल and orders the money to pay it. Then drawee the one who is required to pay, ठीक है, और who will make the payment. Then the payee the one who will receive, जो कि पैसे रिसीव करे। सो ड्रॉअर क्या करेगा, बिल बनाएगा, ड्रॉई करेगा, ड्रॉई को ऑर्डर मिला है कि वो पेमेंट करे, और पेई कौन हो जाएगा, जो वो पैसे रिसीव करेगा। ना बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्री बिल। In this bill, the bill of exchange is supported by the relevant document that confirm the genuineness of sale or transaction that took place between the seller and buyer. So documentary bill कहाँ हो जाएगी कि जहाँ पे bill of exchange के साथ कुछ particular सेल के जो डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए, हाँ सेल हुई है, इतनी सेल हुई है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री बिल। अब डिमांड बिल, जब बिल जो बनेगा ऑन डिमांड, ठीक है, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम उससे डिमांड करिए पे नहीं कि इस टाइम हमें पैसे चाहिए, तो वो हो जाएगा डिमांड बिल। अब यहाँ पे कोई फिक्स डेट ऑफ पेमेंट नहीं होती है, यहाँ पे क्या है कि जब पेई बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, तब जो ड्रॉई होगा वो उसको पेमेंट कर देगा। यूसेज बिल, इट इज़ अ टाइम बाउंड बिल विच मीन्स दैट द पेमेंट हैज़ टू बी मेड विद इन द गिवन पीरियड एंड टाइम। यूसेज बिल क्या होता है कि टाइम बाउंड है, बेसिकली बिल पे टाइम लिखा हुआ है, उसी टाइम पे बिल की पेमेंट होनी है।
देन इनलैंड बिल, सो जहाँ पे बिल एक ही कंट्री में जब बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ हो रहा है, इनलैंड बिल. क्लीन बिल, जब bill does not have any proof of a document, so the interest is comparatively higher than the other. जहाँ पे क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो ट्रांजेक्शन, उसकी कोई भी कॉपी नहीं है, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है क्या कितने का ट्रांजेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जनरली इंटरेस्ट क्या होता है, हायर हो जाता है. फॉरेन बिल, जब कोई बिल यूज़ हो रहा है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, ठीक है, दूसरी कंट्री से ट्रांजेक्शन के लिए हम फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं. अकोमोडेशन का बिल क्या हो जाता है, स्पॉन्सर्ड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन, कि बिना किसी कंडीशन के जो बिल बना है उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, वो हो जाएगा अकोमोडेशन बिल. ट्रेड बिल बेसिकली कोई सेल एंड परचेज के लिए सिंपली, तो वो ट्रेड बिल. देन सप्लाई बिल, द बिल दैट इज विड्रॉन बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को स्पेसिफाई ऑर्डर के लिए कितने पैसे देने हैं, तो वो हो जाएगा सप्लाई बिल. अब आप यहाँ पे एक फॉर्मेट देख ले सकते हैं जो कि है बिल ऑफ एक्सचेंज का. तो यहाँ पे स्टैम्प हो गया, एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करेगा उसकी साइन हो गई, साइन कुणाल सिंह जिसने बिल बनाया है उसकी साइन होगी, ठीक है. 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹4 लाख ओनली फॉर वैल्यू. तो ये 4 लाख का अमाउंट है, ठीक है, बिल है. और कब देना है, 2 months आफ्टर डेट, मीन्स आज जो 1 जून 2018 है, इसके 2 महीने बाद इस पेमेंट, इस बिल की ड्यू डेट है. तो ये हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू.